गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास हमने लास्ट टॉपिक फिनिश कर दिया था। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सो नाउ वी नो। अब तक हम क्या सीख चुके हैं, फिर उसके बाद ओरल क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके अपने नए चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तब तक आप सो नाउ यू नो को आप सो नाउ वी नो लिखेंगे। यू को आप किसे रिप्लेस करेंगे, वी से, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे पहला पॉइंट, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक। हाँ, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम उनको हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं, पता है। चलिए दूसरा, प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड दूसरे से तो बनवाते हैं, मतलब कि दूसरे का ही लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ट्रीज है, वहाँ से। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सच प्लांट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। और इस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। तीसरा, प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड उस प्लांट से लेते हैं जिस प्लांट पे वो रहते हैं। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और वो जिस प्लांट्स या जिस एनिमल्स के ऊपर रहते हैं ये वहीं से अपना फूड लेते हैं, उन्हीं का फूड ये खाते हैं हमेशा, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और द प्लांट्स अंडर गो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो प्लांट्स हैं ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाती हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, पैरासिटिक के बाद किस बारे में पढ़ना होता है, इंसेक्टिवोरस। द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड। ऐसे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद तो बनाते हैं बट न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, बट डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजिनस फूड, जिसमें कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, नाइट्रोजन ढेर सारा मिले। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल में हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको कहा था, आपको याद रखना था। वीनस फ्लाइट रैप होता है, संडीव होता है, पीचर प्लांट होता है, ब्लैडर वॉर्ट होता है। आपको कोई भी 2-3 याद होने चाहिए। सम प्लांट्स आर टोटली पैरासिटिक वेयर अदर्स में बी पार्शियली पैरासिटिक। ये लाइन उसमें का इसमें आ गया है, खैर कोई नहीं। आप एक काम करिएगा ना, यहाँ पे एक और पॉइंट बना के इसको नया पॉइंट लिखिएगा। कुछ प्लांट्स पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं और कुछ प्लांट्स टोटल पैरासाइट्स होते हैं। देखिए नेक्स्ट, द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर इज द पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। कई बार दो प्लांट एक ही प्लांट की तरह, मतलब भाई भाई की तरह रहते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करता है, सामान ला के देता है तो दूसरा खाना बना के दूसरे को देता है, और इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उनको हम सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिम्बायोन्ट्स। The plants which live together as the parts of same plant and mutually help each other are called symbionts. They share a symbiotic mode of nutrition. और उनके बीच का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, symbiotic mode of nutrition. Such relationship of mutually helping each other is called symbiosis. और ये जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच, जैसे आपका दोस्त कुछ खिलाता है तो आपको खिलाता है ना, तो आपके बीच के जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। वैसे ही यहाँ पे दो सिम्बायोन्ट्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड। हाँ, किसी भी सॉइल के जब नाइट्रोजन खत्म हो रहा है तो उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड बाय यूजिंग क्रॉप रोटेशन मेथड। क्लियर है। तो आज चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब आपका आज का होमवर्क रहेगा ओरल क्वेश्चंस कंप्लीट करना। तो आज आप ओरल क्वेश्चंस को घर पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आप प्लीज़ टाइम से होमवर्क करके टाइम से भेजा करें, क्योंकि जब आप टाइम से कंप्लीट करेंगे तभी सिलेबस टाइम से ख़त्म होगा। सिलेबस काफ़ी स्लो चल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं। दूसरा, नेम वन प्लांट शोइंग द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको कोई एक प्लांट का नाम बताना है जो कि सैप्रोफाइट हो। तीसरा, नेम द टू कंपोनेंट्स इन द थैलस ऑफ लाइकेंस। आप सो नाउ वी नो नहीं, डू यू नो वाले सारे कॉलम्स पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा लाइकेंस।
ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है, इसमें थैलस मिलता है। उसके दो कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। बाई व्हाट नेम ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू अ लेजुमिनस क्रॉप, उस मेथड को हम क्या कहते हैं जिसमें कि पहले बार हम क्या कहते हैं, एक सीरियल क्रॉप यानी कोई भी, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, कुछ भी, फिर उसके अगले साल हम वहाँ पे क्या करते हैं, हाँ एक लेज्यूम्स की खेती करते हैं, यानी कि जिसमें नोड्यूल्स होंगे, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होंगे। क्लियर है? हाँ, तो लेजुमिनस क्रॉप्स। तो इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, आज ही सिखाए थे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट सच ए पीचर प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम पीचर प्लांट या कोई और इंसेक्टिवरस प्लांट्स की बात करें तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? बस इतना ही, ये चैप्टर नहीं फिनिश होता है, आप होमवर्क करके हमें दे देंगे। उसके बाद हम इसे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।